सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे राम सुता सभी को राम राम कहकर आज का राम कथा आपके सामने परिवेशन कर रहा हूँ। प्यार से सुनते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम जी के बारात जाने से पहले माताओं ने जातकों को बुलाए, विभिन्न प्रकार इनको दान दिए और उनको सुंदर वस्त्र भी दिए। वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले, आनंदित होकर नगाड़े बालों ने बड़ी जोर से नगाड़े पर चोट लगाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सब लोगों ने जब यह समाचार पा लिया तब घर घर बधावे होने लगे। 14 लोग में उत्साह भर गया कि जानकी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। कहत चले पहिरे पटनाना, हर सिंहने गहे निशाना। समाचार सब लोग न पाए, लागे घर घर हो न बधाई। भुवन चारी दस भराउ छाहु, जनक सुता रघुवीर विवाहु। सुनी शुभ कथा लोग अनुरागी, मग गृह गली संवारन लागी। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी के मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताका, पर्दे और सुंदर बचौरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने का कलश, तोरण, मणियों के झालरे, हल्दी, दूध, दही, अक्षत, चावल और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घर में सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों में चतुर सम से सिंचा गया।
चतुर्सम का अर्थ है इसमें कस्तूरी 2 भाग, 4 भाग चंदन, 3 भाग कुमकुम, 3 भाग कर्पूर, ऐसे टोटल 12 भाग इसको ऑर्गेंजा। और ये जो बनी हुई खिचड़े ये गली गलियों पर झीटा जा रहा है। ऑर्गेंजा में केसर, चंदन, कपूर आदि मिलाकर सिंचन किया जाता है। और एक आप लोगों ने सुने सुगंध युक्त सिंचन द्रव्य, एक हुआ ऑर्गेंजा और दूसरा हुआ चतुर्सम। तो और एक है तो जक्ष कर्दम। ये जक्ष कर्दम तो क्या है, जिसमें केसर, कस्तूरी, कंकोड़ और अगरू ये सम प्रमाण होता है। और यह है जक्ष कर्दम। और द्वार पर सुंदर चौके पुराए। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी, तदपि प्रीति की प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। ध्वज पताक कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूबद दिया छतमाला। मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई, बीथी सिंची चतुरसम चौके चारु पुराई। श्री राम जय राम जय जय राम। बिजली की सी कांति वाली, हरिण के जैसे नेत्र, ये नेत्र वाली, और अपने सुंदरता से कामदेव की स्त्री रति देवी के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिन स्त्रियां सोल श्रृंगार होकर जहां तहां झुंड के झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है। अर्थात कार्तिक महीने में और मंगल गीत गा रही है, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर जो कोयले भी लजा जाती है। अर्थात कार्तिक महीने में कोयले चुप रहता है। अब स्त्रियों का मंगलगान कीर्तन हो रहा है, इसीलिए कोयल का बोलना बंद हो गया। कारण स्त्रियों का सुमधुर स्वर सुनकर वे कोयल लज्जित हो गई, इसलिए उनका बोलना बंद कर दिया। जहां जहां जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दूति दामिनी, विधु बदनी मृग
सावक नयनी निज स्वरूप रति मानो विमोचनी गावही मंजुल मंगल बानी सुनी कलरव कलकंठी कोयल लजानी। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व के विमोहित करने वाले मंडप बनाया गया है। अनेक प्रकार के मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरुदावली उच्चारण करते हैं, कहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि उच्चारण करते हैं। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी के और सीता जी के नाम लेकर उनकी नाम में गीत लिखकर मंगल गीत गा रही है। उत्साह बहुत और महल अत्यंत छोटा पड़ गया। जितना उत्साह महल में हुआ, ये महल छोटा पड़ गया। इसीलिए ये अगर छोटा पड़ गया तो क्या होगा, ये उत्साह ओवरफ्लो कर बाहर निकल आएगा। तो ऐसा ही हुआ। इससे मानो फिर उत्साह और आनंद चारों ओर उमड़ कर चला। भूप भवन किमी जाई बखान विश्व विमोहन रचे बिताना मंडप मंगल द्रव्य मनोहर नाना राजत बाजत विपुल निशाना कतहु बिरिद बंदी उच्चरही कतहु वेद धुनि सुर करही गावही सुंदरी मंगल गीता ले नाम राम और सीता बहुत उछाहु भवन अति थोरा मानहु उमंगी चला चहुओरा। दशरथ जी के महल की शोभा कौन कवि वर्णन कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया। शोभा दशरथ भवन कई को कवि बर नहीं पार जहाँ सकल सुरसी समनी रामलीन अवतार। श्री राम जय राम जय जय राम। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी के बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न ये आनंदवश पुलक में भर गए। यहाँ भाव है कि भरत जी पहले सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, दोनों भाई मिथिला में है राम लखन, और यहाँ दोनों भाई है भरत शत्रुघ्न। शत्रुघ्न छोटा है, इसे ज्यादा मालूम नहीं, तो इसीलिए ऐसा न हो जाए कि अयोध्या के दायित्व भरत जी को सौंप कर ये लोग सब तो चल देंगे और मुझे साथ में नहीं लेंगे, कारण यहाँ एक को रहने का जरूरत है। ऐसा ये सोच रहे थे। कौन? भरत जी सोच रहे थे। लेकिन जब महाराजा भरत को जब कहते हैं जल्दी राम जी के बारात में चलो, तब भरत को बहुत आनंद मिला। तब भरत जी ने सब साहनियों को बुलाया। साहनियों अर्थात ये घोड़ा साल के अध्यक्ष को साहनी कहा जाता है, गज साल का
रथसाल का, ये सब साहनियों को ये बुलाए और उन्हें घोड़ों को, हाथियों को और रथों को सजाने के लिए आज्ञा दी। ये प्रसन्न होकर उठ तो दौड़े। ये साहनिया दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथायोग्य जीन, घोड़े के ऊपर जीन पड़ता है और ऊपर बढ़ जाता है, बैठाया जाता है, ऐसे हाथियों के ऊपर भी जीन पड़ता है। ऐसे ये यथायोग्य जीन कसकर घोड़े सजाए, रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। यहाँ गुरुजी राजा को क्या कहा, बेगी चलहूं, बेगी चलने का आज्ञा दिए, बारात में देर करना नहीं चाहिए। और राजा ने भरत को कहे बेगी चलहूं, और भरत जी के आज्ञा में साहनी भी घोड़ा, हाथी, रथ आदि सजाने के लिए ये भी बेगी चले, अर्थात ये भी दौड़े। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, भूप भरत पुनि लिए बुलाई, हय गय चंदन सा जहु जाई, चलहु बेगी रघु वीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता, भरत सकल साहनी बुलाई, आय सुदीन मुदित उठि धाई, रचि रुचि जीन तुरंग तीन साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। बाजी अश्व, घोड़े। यहाँ तुरंग कहने का भाव, घोड़ा को तुरंग यहाँ नाम दिया है। तुरंग अर्थात तो घोड़ा ही, तूर अर्थात त्वरा, शीघ्र। तूर अर्थात त्वरा, त्वरा अर्थात शीघ्र, अर्थात वेगगामी घोड़ा। वेगगामी घोड़ा को तुरंग कहा जाता है। कितना सुंदर शब्द यहाँ संकलन किया गया है। देखिए, बरन बरन बर बाजी का अर्थ विभिन्न जातियों के घोड़ा, इंडियन घोड़ा और एक्सपोर्टेड घोड़ा भी, सब पृथ्वी का जितना वैरायटी का घोड़ा है ये सब वहां थे। ये घोड़ाओं का, जातियों का नाम है श्याम कर्ण, कर्ण श्याम है, सुमंद, नकुल, हंस, कुमेत, ताजी, अवलोक, सुरखाब, अरबी घोड़े आदि अच्छे अच्छे जाति के घोड़े सजाए गए। विराजे अर्थात जिस वर्ण का घोड़ा उसी वर्ण का मैचिंग जीन लगाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल चाल के थे। वे धरती पर ऐसा पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर पैर रखते हो। जलते हुए लोहे पर पैर रखने से खूब शीघ्र उनको निकालना पड़ता है, तो ऐसे जैसे जलते हुए लोहे पर पैर रखते हो वो ऐसा दौड़ते हैं। अनेक जाति के घोड़े जिसका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसी तेज चलने वाले हैं। ये ऐसे तेज चलने वाले हैं मानो हवा के गति का निरादर करके ये आकाश में उड़ना चाहते हैं, लेकिन
सेवकों ने उन्हें उड़ने नहीं देते, ऐसा घोड़ा। उन सब घोड़े पर भरत जी के समान अवस्था वाले, भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले अर्थात चुने हुए सुंदर सुंदर राजकुमार सवार हुए ये घोड़े पर। ये सब सुंदर और आभूषण भी धारण किए थे। उनके हाथों में धनुष तथा कमर में भारी तरकस, कमर में भारी तरकस बंधे हुए थे। भारी तरकस का क्या भाव? अर्थात बहुत बाण भरे हुए थे, इसलिए भारी हो गया था। कारण जनकपुर में तीनों लोक के वीर आए हुए हैं। कौन जाने इनमें से कोई दुष्ट होगा और ये तो गोलमाल भी कर सकते हैं। तो राजा ने कहा था उनको, हय गय संजन साजहु जाए। राजा दशरथ जी भरत को तो क्या आदेश दिए थे? हय गय संजन साजहु जाए, घोड़ा हाथी हमको और चंदन अर्थात रथ को सजाओ। लेकिन यहाँ भरत के तरफ से ये विशेष आयोजन और विशेष सावधानता दिखाई गई कि सबके पास धनुष और बाण भरे हुए वीर सुंदर और भरत जैसे वयस्क वाले ऐसे राजकुमार ये चुने हुए लिए। सभी चुने हुए छबिल छैल और सुरवीर, चतुर और नवजुवक है। प्रत्येक सवार के साथ, प्रत्येक घोड़े सवार के साथ दो पैदल सिपाही दिया गया था। तो एक जो तलवार चलाने के कला में निपुण है, ऐसे सिपाही, पैदल सिपाही दो सबको दिया गया। छरे छबिले छैल सब, देखिए तीन छरे छबिले छैल सब, सूर सुजान नवीन, जुग पदचर सवारपति। जुग पदचर दोनों पदातिक सैन्य दिया गया। जुग पदचर सवारपति, जे असी कला प्रवीण। श्री राम जय राम, जय जय राम। देखिए छरे छबिले छैल, ये तीन छ है। इसके भाव लेकर गोस्वामी जी एक सुंदर दोहा बड़ी में लिखते हैं, सुनिए। नख मुनि मन बसु पर, डिगी लगी लख बतुरंग, त्रय छकार रे बिले यह, जूथ पसे न प्रसंग। सुना आपने, लेकिन एक की शब्द आपको मालूम नहीं पड़ा, इसलिए इसमें जो विशेष शब्द है आपको सुनाता हूं। नख मुनि मन बसु ऊपर, दिगी लखी लख बतुरंग, त्रय छकार रे बिले यह, जूथ पसे न प्रसंग। तो नख मुनि अर्थात हमारे कितना नख है? 5 5 10 10 20। तो नख अर्थात 20 नख अर्थात 20। मुनि कितना है? सप्तर्षि 7, अर्थात 20 और 7 हुआ 27। नख मुनि अर्थात 2700
2700 अर्थात जिनके पास 2007 घोड़े हैं, घोड़े हैं, ये सब छैल, ये है छैल घोड़े हैं। और नख मुनि ये गया। इसके बाद आया मन बसु। मन के भाव है 40 और वसु कितना है? अष्टवसु अर्थात जिनके पास और 4800 घोड़े हैं। वसु अर्थात 4800 घोड़े हैं, घोड़े का सवार होता है। ये थे छैल छबिल। छरे छबिले छैल, ये इनका जो भाव है आपको सुना था। छैल जिनके पास वसु अर्थात 8 और दिग अर्थात 10, 8 और 10 मिलाकर 810 होगा। तो ये है छैल। छरे छबिले छैल अर्थात छरे हुआ 2700 जिनके पास घोड़े सवार है, और 810 ये हुआ 4800 जिनके पास घोड़े सवार है, ये है छबिले। और छैल क्या है ना, जिनके पास 810 है। तो एक घोड़ा को संभालने के लिए आदमी दिया गया, जो दोनों आदमी जो दिया गया, एक एक घोड़े सवार के लिए। एक घोड़ा को संभालेंगे और दूसरा मालिक की सेवा करेंगे, इसलिए दोनों दिया गया था। यहां लिखा है, आपने सुना, जो 80 कला प्रवीण। 80 कला प्रवीण में 2 अर्थ निकलता है। सुनिए, दोनों अर्थ का आप सुनिए। 80 अर्थात अश्व, 80 अर्थात अश्व। यहां अश्व लिखने से एक मात्रा बढ़कर छंद भंग हो जाता है, तो इसीलिए छंद भंग रुकने के लिए अश्व के जगह 80 लिखा गया। तो जो अश्व कला में प्रवीण हुआ, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो जो 80 कला प्रवीण अर्थात अश्व का पालन पोषण और अश्व को चलाना, इस कला में जो प्रवीण है। तो जैसे सुंदरकांड में आप देखते हैं, दिविदमयंद नील नल अंगद गद विकटासी। अंत में क्या हुआ ना, विकटासी। उसका नाम विकटासी नहीं, ये थे विकटाश्व। उनका असली नाम है विकटाश्व। तो छंद भंग को रोकने के लिए वहां विकटासी लिखा दिया गया। तो इसीलिए 80 कला प्रवीण। 80 अर्थात आपने एक अर्थ सुने, अश्व की कला में ये प्रवीण। और एक 80 कला प्रवीण का अर्थ है 80 अर्थात खड्ग। खड्ग चलाने में जो प्रवीण है, ये भी 80 कला प्रवीण। तो दोनों अर्थ निकला। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ऐसे सुंदर सुंदर दोहा और भी बहुत है, कभी प्रसंग अनुक्रम में बताऊंगा, लेकिन और एक अभी सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के एक दोहा है जिसमें जितना अक्षर है हमारे भारत के 29 राज्य का प्रथम अक्षर है। ऐसा एक विचित्र दोहा है। हमारे 29 राज्य का ये प्रथम अक्षर में ये दोहा बना है। इसमें झारखंड भी है, जो पहले नहीं बना था, इसका नाम भी वहां पर है।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये दोहा सुनिए पहले। राम नाम जपते अत्रि मत गुसियाऊ, पंक में उगो हमी अहि के छवि झाऊ। फिर से सुनिए। राम नाम जपते अत्रि मत गुसियाऊ, पंक में उगो हमी अहि के छवि झाऊ। इसमें 29 अक्षर है, 29, और हमारे भारत का राज्य संख्या 29। देखिए, राम नाम, रारे राजस्थान, मरे महाराष्ट्र, करे कर्नाटक, नाम में नागालैंड इत्यादि 29 प्रदेश का नाम है। ये दोहा को मैं ये चौपाई के नीचे दे रहा हूं। आप अगली एपिसोड में आप इस एपिसोड में त्रिकोण, मेरे फोटो के नीचे जो त्रिकोण चिन्ह है उससे वो दबाकर नीचे आप इसे देखेंगे। दोहा चौपाई के सहित इस दोहा को भी देखेंगे, जहां गोस्वामी जी ने एक दोहे में 29 राज्य का नाम, प्रथम अक्षर का नाम दिया है। जिन बच्चों के लिए 29 राज्य का नाम एक ही साथ बोलने के लिए याद नहीं रहता, तो इस दोहा के माध्यम से एक एक अक्षर उच्चारण करके, क में कर्नाटक, रा में राजस्थान, प में पंजाब, ऐसा उच्चारण करके एक ही साथ 29 राज्य का उच्चारण कर सकते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणामस्तु। अगले एपिसोड में हमको भरत जी के साथ बाराती में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इसीलिए आइए हम भी जाएंगे, जाकर सीताराम जी के विवाह देखेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।